जय श्री कृष्णा। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज की कहानी है डरपोक पत्थर। एक गांव था, वहां एक मूर्तिकार रहता था। एक बार मूर्ति बनाने के लिए उसे कुछ पत्थरों की आवश्यकता थी, इसलिए वह जंगल की ओर जाता है। मूर्तिकार जंगल में इधर उधर पत्थर की तलाश करता है तो उसे एक पत्थर दिखाई देता है जो मूर्ति बनाने के लिए एकदम सही था। वह उस पत्थर को उठाकर अपनी गाड़ी में ले आता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक और पत्थर दिखाई देता है और वह उसे भी उठाकर अपनी गाड़ी में रख लेता है। मूर्ति बनाने के लिए जब मूर्तिकार पत्थर पर चोट मारने लगता है तभी उस पत्थर में से आवाज आती है, रुको रुको, कृपया करके रुको। मूर्तिकार इधर उधर देखता है, उसे समझ नहीं आता कि यह आवाज कहां से आ रही है। कुछ देर बाद फिर से पत्थर से एक आवाज आई, रुको रुको, कृपा करके मुझ पर हथौड़ा मत चलाओ। मुझे हथौड़े की मार से बहुत डर लगता है। अगर तुम मुझ पर हथौड़ा चलाओगे तो मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। कृपा करके मुझे छोड़ दो और किसी और पत्थर से मूर्ति बना लो। मूर्तिकार को उस पत्थर पर दया आ जाती है और वह उस पत्थर को छोड़कर दूसरा पत्थर उठा लेता है। कुछ ही देर में मूर्तिकार ने उस दूसरे पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति का निर्माण किया। कुछ दिन बाद गांव के मंदिर में मूर्ति स्थापना का दिन आता है। कुछ गांव वाले मूर्तिकार के घर जाते हैं और बोलते हैं, अरे भैया, क्या तुमने मूर्ति बना थी मंदिर में स्थापना के लिए? मूर्तिकार बोला, वह तो मैंने 2 दिन पहले ही बना दी थी। मैं तो आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। गांव वालों ने फिर इस मूर्ति को उठाया और मंदिर की ओर चल पड़े मूर्ति स्थापना के लिए। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे भाई, रुको रुको, मूर्ति के आगे एक पत्थर और भी तो रखना पड़ेगा जिस पर लोग नारियल फोड़ सकें। वह आदमी उधर उधर देखता है ताकि उसे कोई पत्थर मिल सके। तभी उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ती है जिसे मूर्तिकार ने छोड़ दिया था। आदमी उस पत्थर को उठा लेता है। सभी गांव वाले जब मंदिर की ओर जा रहे थे तभी उस पत्थर में से जोर जोर से आवाज आई,
अरे रुको रुको मूर्ख लोगों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे तो कठिन परिस्थितियों से बहुत डर लगता है। मैं इनका सामना कभी नहीं कर सकता। आज तो मैं मर ही गया। ये भगवान, मुझे बचाओ। रास्ते भर वह पत्थर जोर जोर से चिल्लाता रहा। तभी सब गांव वाले मंदिर पहुंच जाते हैं और मूर्ति की स्थापना कर देते हैं और उस पत्थर को मूर्ति के आगे रख देते हैं। फिर सब लोग उस मूर्ति की पूजा करना शुरू कर देते हैं। मूर्ति बना हुआ पत्थर इससे बहुत खुश हो जाता है कि लोग उसे पत्थर को दूध से स्नान करवाते हैं, उसे चंदन का लेप लगाते हैं, उस मूर्ति बने पत्थर पर फूल चढ़ाते हैं। यह सब देखकर दूसरा पत्थर मूर्ति बने हुए पत्थर से बोलता है, अरे भाई, तुम्हारे तो बहुत मजे हैं। लोग तो तुम्हें दूध से स्नान करवा रहे हैं, तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं। तुम्हारी जिंदगी तो बढ़िया है। कुछ समय बाद एक व्यक्ति उस पत्थर पर नारियल फोड़ता है और वह पत्थर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। कुछ समय बाद एक और आदमी मंदिर आता है और उस पत्थर पर नारियल फोड़ने लगता है। यह सब देखकर मूर्ति बना पत्थर दूसरे पत्थर पर हंसता है और उसे कहता है, दोस्त, तुमने अगर उस दिन पहला प्रहार सह लिया होता तो आज तुम मेरी जगह होते और लोग तुम्हारी भी पूजा कर रहे होते। तुम्हें भी दूध और मक्खन से स्नान करवा रहे होते, तुम्हारी भी पूजा हो रही होती। लेकिन तुम उस दिन डर गई। तुमने उस दिन आसान रास्ता चुना और आज तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम सभी भी किसी परिस्थिति से डरकर कोई आसान रास्ता चुनते हैं तो उस वक्त तो हमें सुकून और आराम मिलता है, पल भर के लिए खुशी भी मिल जाती है। परंतु आगे की राह और भी कठिन हो जाती है मेरे दोस्त। तब उस पत्थर को अपनी गलती का एहसास होता है और वह मूर्ति बने पत्थर से कहता है, मुझसे गलती हो गई। मैं समझ चुका हूँ। जो लोग मुश्किल परिस्थितियों से घबराते नहीं और उनका सामना करते हैं, लोग उन्हीं को सम्मान देते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। आपने उस हथौड़े की चोट सही, कठिन परिस्थितियों का सामना किया, इसलिए लोग आज आपकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप अवश्य ही ईश्वर हैं, भगवान हैं। मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैं अब किसी भी कठिन परिस्थिति से घबराऊंगा नहीं भगवान। मुझे शक्ति दो भगवान। तभी मूर्ति में से आवाज आती है, जो व्यक्ति जिंदगी में मेहनत करता है, सही रास्ते पर चलता है और कठिन परिस्थितियों से घबराता नहीं और दृढ़ता से उनका सामना करता है, मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। तभी एक व्यक्ति उस पत्थर पर जोर से नारियल फोड़ता है
इस बार वह पत्थर अपनी आंखें बंद करके ईश्वर का नाम लेता है और नारियल फूट जाता है। जब पत्थर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि नारियल फूट गया और इस बार उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, पत्थर भगवान का शुक्रिया अदा करता है और भगवान को वचन देता है, हे भगवान, मैं आगे से किसी भी कठिन परिस्थिति से नहीं डरूंगा, बस आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। नारियल फूटने की वजह से नारियल का पानी उस पत्थर को भी पीने को मिल जाता है और लोग भगवान को भोग लगाने के बाद मिठाई को उस पत्थर पर रख देते हैं, जिससे उस पत्थर को मिठाई खाने को भी मिल जाती है। तब भगवान उसे बोलते हैं, देखा तुमने, आज मुश्किल का सामना किया तो उसका फल भी तुम्हें मिलने लगा है। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां तो हर एक के जीवन में आती हैं और उन कठिन परिस्थितियों का सामना हम कैसे करते हैं, यही बात मायने रखती है। क्या हम उन परिस्थितियों से, उन मुश्किलों से डर जाते हैं, भाग जाते हैं, या फिर निडर होकर उनका सामना करते हैं? अक्सर चुनौतियों से, मुश्किलों से हम डर जाते हैं, लेकिन संघर्ष ही है जो हमें और भी मजबूत बनाता है और जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ने में हमारी मदद करता है। और ये जीवन में आने वाली ठोकरें ही तो हैं जो हमें ठीक से चलना सिखाती हैं। इसलिए चुनौतियों से घबराइए मत, बल्कि उनका डट कर सामना कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।